ब्रह्मांड में उपस्थित 27 नक्षत्रों की सीरीज में आज हम आ पहुंचे हैं 9वें नक्षत्र पे, जिसका नाम है आश्लेषा नक्षत्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों, आज हम आश्लेषा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका कैसा स्वभाव होता है, कैसी उनकी दिनचर्या रहती है, कैसी उनके जो व्यक्तिगत जो उनके मतलब व्यवहार में, जो स्वभाव में जो उनकी खूबियाँ या कमियाँ देखी जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की राशि कर्क होती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। और नक्षत्र स्वामी जो होते हैं वो बुध देव होते हैं। राशि स्वामी चंद्रदेव होते हैं। रंग जो होता है वो लाल होता है। और आश्लेषा नक्षत्र का जैसे स्वामी मैंने बताया कि बुध होता है, तो इस नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वो सर्प या नाग माना जाता है। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों पर नाग देवता के साथ साथ, यानी कि सर्प जो इनके देव हैं, प्रतीक चिन्ह के रूप में माने जाते हैं, उनके साथ साथ चंद्र और बुध का प्रभाव जीवन भर रहता है। तो आइए जान लेते हैं इनके यानी कि आश्लेषा नक्षत्र के अंतर्गत पैदा होने वाले जातकों के व्यक्तित्व यानी कि उनके स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वो दिखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं। इन्हें बातचीत करना, क्योंकि बुध का प्रभाव होता है, इसलिए बातचीत करना बहुत पसंद होता है। भाषण कला बोलिए या किसी को अपनी बातों से मोह लेना, ये जो कला होती है इसके ये काफ़ी निपुण होते हैं। दिल से ईमानदार होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए आतुर रहते हैं और समय पर ये फ़ायदा भी उठाना जानते हैं। और अपनी वाक्पटुता के कारण इन पर जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते हैं लोग कई बार, अगर यदि इनका जो बुध और चंद्र अच्छी स्थिति में ना हो, नकारात्मक पक्ष हो यदि इनका कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ऐसा ही रहता है। जो इनके लिए पूजनीय वृक्ष हैं वो नागकेसर हैं और जो रंग इनके लिए फेवरेबल हैं वो लाल रंग हैं। जैसे कि सकारात्मक पक्ष स्पेसिफिक बात करें तो इसमें जो है ये हंसमुख इनका स्वभाव होता है। और आर्ट लवर यानी कि कलात्मक जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति ये आकर्षक रहते हैं। संगीत प्रेमी होते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए, यानी कि अपने चाहे छोटे से एरिया में रहते हों या जो भी हो, चाहे प्रसिद्ध ये होंगे, यानी कि काफ़ी पॉपुलर होंगे, लोग इनको अच्छे तरीके से इनके नाम, इनके कार्य से जानते होंगे। और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें भर भर के होती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये नेतृत्व करने वाले होते हैं, चाहे ये किसी भी फील्ड में किसी भी कार्य को करते हों। व्यापार में सामान्यतः सफल रहते हैं और व्यापार में सफल रहने के कारण इनका जो है धनोपार्जन, यानी कि धन इनके पास बहुतायत होता है। सामान्यतः देखिए, इस नक्षत्र को यानी कि आश्लेषा नक्षत्र को, 9वें नक्षत्र को अशुभ नक्षत्र की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में यदि आपका आश्लेषा नक्षत्र है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यदि बुध और चंद्रदेव की स्थिति और आपके जो जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, तो आप उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं और सामान्यतः आपका जीवन व्यवस्थित और सामान्य रूप से ही चलता है। इसके अलावा ये बहुत पक्के मित्र होते हैं, जिनसे ये मित्रता करते हैं उनके लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। इनका स्वभाव जो होता है वो सामान्यतः क्रोधित देखा जाता है, यानी कि शीघ्रता से ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और जल्दी से किसी पर भरोसा भी नहीं करते और समय से पहले स्थिति को भांप लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया भी है कि इनकी विशेषता ये होती है कि पहले से ही इनको स्थितियों का एक अनुमान हो जाता है और स्थिति को भांप के ये अकॉर्डिंगली संबंधित स्थिति के अनुरूप निर्णय लेते हैं और वो निर्णय लिया हुआ कहीं ना कहीं भविष्य में उचित भी साबित या सही होता है। और बोलने का अच्छा गुण होने के कारण काफ़ी मिलनसार होते हैं और पॉपुलैरिटी यानी कि प्रसिद्धि भी इनको अपनी वाक्पटुता के कारण ही प्राप्त होती है। और किसी भी कार्य को बड़ी दक्षता से, यानी कि जो आम जनमानस होता है, लोगों से कार्य निकलवाने में काफ़ी चतुर होते हैं। बात कर लेते हैं आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के करियर के बारे में। सामान्यतः देखिए, इनको जो है यदि ये मेडिकल फील्ड में जाते हैं, यानी कि यदि ये डॉक्टर, साइंटिस्ट या इंजीनियर इस फील्ड में जाते हैं, इन फील्ड्स में जाते हैं, तो इनको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है और ये उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और ये किसी एक जगह नौकरी करने की बजाय स्वयं का बिजनेस करने में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं।
शिक्षा हर क्षेत्र में प्राप्त करते हैं, लेकिन अपना करियर जैसे मैंने बताया कि या तो मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन यदि जैसे कि इनका कहीं ना कहीं बुद्ध से संबंध होने के कारण आर्ट से भी संबंध रहता है, संगीत, साहित्य यानी कि एक्टिंग की जो फील्ड है उनसे भी उस क्षेत्र में भी ये जा सकते हैं। इसके अलावा जो है इनकी पेट्रोलियम, रसायन शास्त्र से संबंधित कार्यों से यदि उनसे संबंधित ये कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ भी ये दक्षता भी हासिल कर सकते हैं और उन्नति भी कहीं ना कहीं इनको प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों का पारिवारिक और वैवाहिक जो जीवन है वो कैसा रहता है। देखिए, आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को परिवार में अपने भाइयों का साथ मिलता है, यानी कि बंधु बांधव जो होते हैं उनका साथ ये मिलता है। यदि ये परिवार में सबसे बड़े हैं तो पूरी जिम्मेदारी से ये परिवार का लालन पालन करते हैं, यानी कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अपनी मधुर वाणी और वाक्पटुता के कारण ही ये परिवार एवं समाज में अच्छे संबंध स्थापित करते हैं और अपने जीवन साथी को भी ये अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध और अपने वश में रखते हैं। लेकिन बात यह है कि इनकी कमियों को अनदेखा करना इनके लिए ज़्यादा ठीक होता है, अन्यथा जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के अंतिम चरण में यदि आपका जन्म हुआ है, देखिए मैं चरण के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन स्पेशली अंतिम चरण की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वैवाहिक जीवन से संबंधित बात है। तो यदि अंतिम चरण में जन्म हुआ है तो पारिवारिक और वैवाहिक जीवन आनंदित रहता है, परंतु मान प्रतिष्ठा तो मिलती है लेकिन धन की कमी ज़्यादा रहती है। और ऐसे जो अंतिम चरण में पैदा होने वाले जातक होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इसके अलावा इनकी जीवन शैली कैसी रहती है। देखिए, आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए लोग अनेक प्रकार से धनोपार्जन करते हैं, जिससे उनकी जो जीवन शैली है वो अच्छी रहती है। ये सभी प्रकार, क्योंकि ये वाक्पटुता के कारण काफ़ी धन भी कमाते हैं और लोगों को शीघ्रता से मंत्रमुग्ध कर लेते हैं, तो इनके लिए धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा धन होने के कारण ये सभी प्रकार के सुखों को भी भोगते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं और धन का व्यर्थ जो है मतलब सोच समझ के करते हैं। यदि इनका बुध और चंद्र जो इनकी कुंडली में, क्योंकि यही विशेष ग्रह हैं, तो यदि इनके ये उच्च हैं या अच्छी स्थिति में हैं तो ये व्यर्थ धन नहीं गंवाते। और इसके विपरीत यदि ये अच्छे नहीं हैं तो व्यर्थ धन खर्च करना या चोरी करना, आलसी, स्वार्थी, गलत व्यवहार आचरण होना, झूठ बोलना, पाप युक्त कार्य करने में जो इनका इंटरेस्ट रहता है। ठीक है जी। इसके अलावा इनको धन प्राप्त करने में तो बुध की कृपा से इनके जीवन में बनी रहती है और इसकी वजह से बुध की कृपा से ही इनके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्याएं सामान्यतः आती नहीं हैं। परंतु कई बार ये अपने क्रोधी और हठी स्वभाव के कारण मौक़ों को गंवा भी देते हैं, जिसके कारण इनको भविष्य में हानि भी उठानी पड़ती है। बात कर लेते हैं इनके सकारात्मक पक्ष की, तो मैंने बता ही दिया आपको। नकारात्मक पक्ष ये वही बताया कि यदि बुध और चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो चालाक हो सकते हैं, क्रूर हो सकते हैं, व्यर्थ धन खर्च कर सकते हैं, चोरी करना, आलसी, स्वार्थी और पाप युक्त कार्य ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नकारात्मक पक्ष अगर ये देखिए ये कभी कभी उन लोगों के लिए कृतज्ञता, एक थैंकफुलनेस जो होती है वो करना भूल जाते हैं जिन्होंने इनकी विषम परिस्थितियों में मदद की थी। तो आपको हमेशा उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने आपकी जब आपका समय अच्छा नहीं था तब आपकी मदद की थी, क्योंकि हमेशा थैंकफुल रहना ही आपके लिए अच्छा भी होगा और ब्लेसिंग भी आपको लोगों की मिलेंगी। कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति खराब होने से कई बार ये गलत आदतों के शिकार भी हो जाते हैं और कई प्रकार के व्यसनों और कुकर्मों में लिप्त भी रहते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या ऐसी बातें हैं जिनका मेरे को ध्यान रखना चाहिए, और यदि आप वो सावधानियां रखते हैं तो आप जीवन में उन्नति को प्राप्त करते ही चले जाते हैं। अपनी मधुर वाणी से सभी को प्रभावित करने वाले आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को हमेशा दूसरों के प्रति कृतज्ञता, जैसे मैंने बताया कि थैंकफुलनेस, आपको थैंकफुल रहना ही चाहिए। और विश्वासघात, यानी कि ये नहीं कि किसी से आपने कोई कमिटमेंट या प्रॉमिस कर दिया लेकिन बाद में आप जो है उस चीज़ से मुकर जाएं, तो आपको विश्वासघात से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने क्रोध पे जो है वो काबू रखना चाहिए
और चमेली के पौधे लगाने चाहिए और नाग देवता से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो ग्रह का प्रतीक चिन्ह है वो नाग या सर्प है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप नागदेव या इनका मंदिर हो, या भगवान शिव के गले में जैसे नागदेव होते हैं, या शिव मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भी आपको दर्शन हो जाते हैं, तो उनकी अलग से पूजा करना बहुत अच्छी आपके लिए रहती है। आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को अपनी कुंडली में बुध और चंद्र की स्थिति देखकर उनके दोषों का निवारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उनसे संबंधित जो भी दोष हैं उनसे, चाहे बीज मंत्रों का आप जाप करते हैं जहाँ पे उनको बल भी मिले और उनकी स्थिति भी अच्छी हो, तो वो आपके लिए भविष्य में अच्छा ही रहता है। बात कर लेते हैं इस नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्तियों की रचना के बारे में। सामान्यतः ये दुबले होते हैं, कठोर होते हैं और मादक यानी कि तेज आँखों से तेज जैसे टपक रहा हो उस प्रकार की इनके आँखें होती हैं। और पूजनीय पेड़ जो है नागकेसर है। यदि आप इस पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको जीवन में उन्नति ही देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो है सर्प आकृति प्रतीक चिन्ह मैंने बता दिया आपको। और धोखा देने में और चालाक होते हैं और चालाकी से लोगों से लाभ प्राप्त करने में भी ये आगे रहते हैं। दूसरों को हानि पहुँचे या लाभ पहुँचे इसके बारे में सामान्यतः ये नहीं सोचते हैं, और दूसरों से चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें ये अपना कार्य निकलवाने में अत्यंत चतुर रहते हैं। भविष्य की परिस्थिति को, जैसे मैंने बताया कि इनकी एक विशेषता होती है कि भविष्य की परिस्थिति को पहले से ही भांप लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ये डिसीज़न लेते हैं, और बाद में उनके द्वारा लिए हुए ये निर्णय जो होते हैं वो एकदम उचित साबित होते हैं। देखिए, वैदिक काल में जो है वो राशि नहीं बल्कि नक्षत्र के आधार पर अध्ययन किया जाता था, और आज के टाइम पे तो हम राशि देख के ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के आप गुण दोष को पूर्णतः समझना चाहते हैं या गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको इनके जो संबंधित नक्षत्र का गहन अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। बात कर लेते हैं चरणों की। देखिए, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और यदि एक ही नक्षत्र में पैदा हुए 4 व्यक्तियों का स्वभाव इसलिए भिन्न होता है क्योंकि उनके चरण अलग होते हैं, और कहीं ना कहीं कई बार चरणों के जो स्वामी होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है कि उनके जो गुणों में, उनकी जो स्वभाव में है वो भिन्नता आ ही जाती है। बात कर लेते हैं चरण 1 में पैदा हुए जातकों की। जो जातक आश्लेषा नक्षत्र के चरण 1 में पैदा होते हैं उनमें बुध देव यानी कि नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामी चंद्रदेव की जो प्रभाव तो देखने को मिलता ही है, लेकिन साथ में गुरु का प्रभाव भी होता है। पूजा पाठ करने वाले होते हैं और भरपूर धन से युक्त होते हैं, यानी कि जीवन में धन बहुत मिलता है, परंतु अनैतिक कार्यों में ये लगाते हैं और व्यर्थ उनका धन यानी कि ऐसे ही व्यर्थ में खर्च करते हैं और वेस्ट कार्यों में उनका जो धन है वो चला जाता है। बात कर लेते हैं चरण 2 की। चरण 2 के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। तो बुध देव, चंद्रदेव और शनि देव का प्रभाव कहीं ना कहीं आश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में पैदा हुए लोगों पर जीवन भर रहता है। इन लोगों को सामान्यतः उच्च पद की प्राप्ति होती है, परंतु धन से हीन होते हैं, यानी कि उच्च पद तो मिल गया लेकिन उतना धन मिलता नहीं है, या जीवन पर्यंत भविष्य में जो है वो उतना धन ये बचा नहीं पाते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने संतान के लिए। बात कर लेते हैं चरण 3 की। चरण 3 के स्वामी भी शनि देव हैं, और इनकी कुंडली में भी या इनके जीवन में भी बुधदेव, चंद्रदेव और शनिदेव का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, और धन प्राप्ति में इनको भी असफलता ही प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं चरण 4 की, जिसके स्वामी हैं गुरु, यानी कि इनके जीवन में बुधदेव, चंद्रदेव और गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह की काफ़ी प्रभाव रहता है जीवन भर। मान प्रतिष्ठा गुरु के प्रभाव के कारण, वाणी के कारण अच्छा मिलता है, परंतु कहीं ना कहीं धन का हास या धन की कमी जीवन में देखी जाती है। जीवन पर्यंत इनको धन का कमी का दंश जो है वो झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था आज आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के बारे में एक एनालिसिस, एक विश्लेषण। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस नक्षत्र के बारे में अधिकाधिक जानकारी लेकर अपना जीवन सफल बनाएं और इससे संबंधित जानकारी लेकर वो मार्गदर्शन ले सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।